उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक दल कितनी करवटें बदलेंगे, इस पर तो कोई भी कयास नहीं लगाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसने वाले योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। राजभर ने स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर जाकर उनसे भेंट की और तकरीबन 1 घंटे तक दोनों नेताओं की बातचीत हुई, जिसके बाद से सूबे की राजनीति में खलबली मच गई है। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोला है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष राजभर ने योगी आदित्यनाथ सरकार से बर्खास्त होने के बाद प्रतिशोध की भावना से ओवैसी सहित अन्य छोटे दलों का संकल्प भागीदारी मोर्चा तैयार कर एक मुहिम शुरू की थी। मंगलवार सुबह इस बीच अचानक उनकी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से उनके आवास पर मुलाकात सियासी अटकलें तेज कर गई है। अब माना जा रहा है कि रूठे राजभर फिर भाजपा के साथ आ सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव से मुलाकात को सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इसे महज औपचारिक भेंट बताया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र देव सिंह पहले पिछड़ों के नेता हैं, उसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात निजी थी, लेकिन कुछ लोग अर्थ का अनर्थ लगाएंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा में सुभाषपा ही भाजपा को नेस्तनाबूद करेगी। उन्होंने कहा कि राजभर ही भाजपा को यूपी में नेस्तनाबूद करेगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि देश पहले कृषि प्रधान था, लेकिन अब जाति प्रधान हो गया है। छोटे जातियों की काफी उपेक्षा हुई है। हम प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा इन सबको न्याय दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अति पिछड़ी तथा 70% पिछड़ी जातियां काफी उपेक्षित थी। यह किसी को भी सरकार बनाने में मदद करती हैं। राजभर ने कहा कि प्रदेश की 45% ओबीसी जातियां हमारे साथ हैं और हम इसी दम पर सरकार बनाएंगे। यही नहीं, राजभर ने यह भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन राजनीति में कौन कब क्या कर रहा है इसकी था समय समय पर लेते रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दो बड़े नेता व्यक्तिगत मुलाकात भी कर सकते हैं। जब ममता बनर्जी और सोनिया गांधी मिल सकती हैं, मायावती और अखिलेश मिल सकते हैं, तो राजनीति में कुछ भी संभव है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन करने वाले सुभाषपा अध्यक्ष का भाजपा के प्रति अचानक झुकाव सपा और आप सहित उन सभी छोटे दलों को झटका हो सकता है, जिनको राजभर से काफी उम्मीदें थीं। राजभर ने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। उन्होंने यह भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन यह दरवाजा भाजपा के लिए पहले भी बंद था और आज भी बंद है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमने 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। सरकार में हमारे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा निगमों के अध्यक्ष भी थे। सत्ता का सुख किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमने पिछड़ों को न्याय न मिलने पर सब ठुकरा दिया। हमको तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने सिंबल पर लड़ा रही थी। हम सांसद होकर दिल्ली चले जाते। हम सभी ऑफर को ठुकरा कर अपने मिशन में लगे रहे। राजभर ने कहा, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह रिपोर्ट 4 वर्ष 3 महीने से डिब्बे में बंद है। राजभर ने कहा कि हम पिछड़ों के लिए एक समान शिक्षा चाहते हैं। हम गरीब व कमजोर के लिए अनिवार्य शिक्षा व फ्री शिक्षा के साथ महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन तथा शराबबंदी की मांग भी कर रहे हैं। भाजपा अगर हमारी सभी मांगों को मान लेती है तो हम फिर भी मान जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।